स्वयंभू मनु जी ने भाव उमड़ाया भगवान के प्रति। भगवान का रूप ही इतना सुंदर था। नारायण की सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के पूछने पर श्रीमद् भागवत ने पूछा। परीक्षित का प्रश्न था, किसका भजन करें, किसका स्मरण करें? यत कर्तव्यम नडे प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम। किसकी कथा सुने, किसका भजन करें? तो सुखदेव जी कहते हैं, सुनो हे राजन, व्यक्ति को चाहिए कि उसकी जैसी कामना है वैसे देवता की उपासना करें। जैसे व्यक्ति को धन चाहिए तो वसुओं की उपासना करें, बल चाहिए तो मरुद गणों की उपासना करें, सुंदर रूप चाहिए तो अप्सराओं की और गंधर्वों की उपासना करें, संतान चाहिए तो पितरों की और प्रजापतियों की उपासना करें, पद चाहिए तो ब्रह्मा जी की उपासना करें। जितने असुर थे जिनको पद चाहिए था, स्वर्ग पद चाहिए था, नाकपृष्ठ चाहिए था, सार्वभौम पद चाहिए था, उन सब ने ब्रह्मा जी की ही स्तुति आराधना की है, तपस्या की है। रावण को भी पद चाहिए था तो रावण ने ब्रह्मा जी की ही तपस्या की, पद के लिए ब्रह्मा की उपासना। अन्न की प्राप्ति के लिए अदिति देवी की उपासना बताई गई है, पृथ्वी देवी और अदिति देवी की उपासना बताई गई है। विद्या के लिए शिव जी की उपासना बताई गई है, समस्त विद्याओं के स्वामी भगवान शिव जी हैं। अभिचार के लिए निरति देवता की उपासना बताई गई है। ये जो लोग भूत लगाना, जादू टोना करना, ये जो करते हैं, इन सब के लिए निरति देवता की उपासना बताई गई है। मुक्ति के लिए भगवान विष्णु की उपासना बताई गई है और निष्कामता के लिए नारायण की उपासना। विधि हरिहर तप देखि अपारा और मनु समीप आए बहुबारा। मनु जी जब 23,000 वर्ष की तपस्या कर रहे थे तो ब्रह्मा विष्णु रुद्र एक बार नहीं अनेक बार आए वर देने के लिए कि वर मांगो, तुम्हारी तपस्या से हम प्रसन्न हैं। लेकिन मनु शत्रुपा जी ने उनसे कुछ नहीं मांगा, क्योंकि वे मुक्ति की कामना से कर ही नहीं रहे थे। वो तो निष्कामता के लिए भगवान की उपासना, निष्कामता के लिए नारायण की उपासना बताई गई है कि अर्थात हमारे भीतर कोई कामना। जब भगवान नरसिंह प्रहलाद जी के सामने सन्मुख प्रकट हुए, अवतरित हुए, अदृश्यता अद्भुत रूपमुद्वहन स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। भगवान जब प्रहलाद जी से कहते हैं कि वर मांगो, बार बार कहते हैं कि वर मांगो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, तो प्रहलाद जी ने भी भगवान नारायण से यही मांगा कि प्रभु यदि मुझे कुछ देना चाहते हैं तो यही दीजिए। कि मेरे मन में कभी भी कुछ भी किसी से भी मांगने की कामना ही उत्पन्न न हो। अपने चरणों का दीजिए वरदान, यही वर मांगू सदा। अपने चरणों का दीजिए वरदान, यही वर मांगू सदा। पृथु भगवान, पृथु जी ये नारायण विष्णु के अवतार हैं, और जब उनके यज्ञ नारायण उनके यज्ञ 100वें यज्ञ में प्रकट हुए और वर मांग 100 यज्ञ करने वाला स्वर्ग के इंद्र पद का अधिकारी होता है। भगवान विष्णु के रूप, भगवान विष्णु के अवतार हैं पृथु, नारायण के अंशावतार हैं। और यज्ञ नारायण के रूप में नारायण प्रकट हुए और उन्होंने उनको वर मांगने के लिए कहा, तो क्या मांगा उन्होंने? न काम ये नाथ तदाप्यहम क्वचिन्, न यत्र युष्माचरणाम्बुजासव, महातमंतर हृदयान्मुग्धकराब्जम्।
खच्युतो विधत्स्वकर्णायुतमेषमेवरः। हे प्रभु, मुझे और किसी चीज की कामना नहीं है, बस मेरी एक ही कामना है कि आप मुझे 10,000 कान दे दीजिए। क्या दे दीजिए? 10,000 कान दे दीजिए। इतिहास में, पुराणों में पहली बार किसी ने ऐसी अद्भुत चीज मांगी। 10,000 कान लेके क्या करेंगे? तो प्रभु ये 2 कान, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता, और कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। आपकी कथाएं अनंत है, आपके अवतार अनंत है, आपके गुण अनंत है। ये 2 कान तो पर्याप्त है ही नहीं। परसों के प्रसंग में आप सुनेंगे, वाल्मीकि जी ने भगवान को रहने का स्थान बताया है। क्या बताया है? अरे जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरही निरंतर होई न पूरे, तिनके गिया तुम कह गृह रे। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके कान समुद्र के समान हो, आपकी कथा रूपी सरिता उसमें गिरती रहे। लेकिन जैसे असंख्य नदियों के गिरने पर भी समुद्र कभी भरता नहीं, उसी प्रकार ये कान कभी न भरे। तो जो भगवान के स्वभाव को जानता है, वो भगवान से भगवान को मांगता है। स्वयंभू मनु जी निष्कामता के लिए तपस्या कर रहे थे, लेकिन जब भगवान के सुंदर चारु रूप को देखा तो देखते ही कामना जागृत हो गई। चाहूं तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। प्रभु आपके समान पुत्र चाहिए, संतान चाहिए। और देखिए, ये बात भावावेश में कही गई थी, ये बात विवेक से नहीं कही गई थी। क्या स्वयंभू मनु जी को नहीं पता है कि भगवान के जैसा संसार में कोई दूसरा है ही नहीं? अनंत कोटि ब्रह्मांड में भी भगवान के जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, क्योंकि वे एक हैं, एक ने ही सारा प्रपंच रचा है। लेकिन भावावेश में भगवान से जब कहा, क्योंकि मांगने में यह संकोच है, कैसे कहें कि आप ही हमारे पुत्र बनो? उन्होंने कहा कि आपके समान पुत्र हो, और भगवान ने भी भावावेश में कह दिया, दिया दिया। नाम इनका दत्त क्यों है? दत्तात्रेय क्यों कहा जाता है इनको? अत्रि को इन्होंने कह दिया कि दत्तम मया, मैंने अपने आप को तुम्हें दे दिया, इसलिए अत्रि अनसुईया जी ने उनका नाम दत्तात्रेय रखा। तो भगवान ने विचार किया कि मेरे जैसा आप सदृश कहां खोजूं जाई, अपने समान कहां मैं खोजने जाऊं। और देखो, मेरा वचन झूठा हो गया कि मैंने कहा कि अपने समान दूंगा, लेकिन अपने समान तो मैं नहीं दे पाया, मैं ही बनने जा रहा हूं। ठीक है, मैं पुत्र बनने जा रहा हूं, लेकिन मेरा वचन तो सत्य नहीं हुआ। जो हमने वचन दिया वो तो झूठा रह गया। इसलिए जब कोई वचन पूरा न कर पाए तो उसको 3 बार करना चाहिए। इसलिए भगवान 3 बार इनके पुत्र बन करके आए। सुतपा और प्रश्नि के पुत्र प्रश्निगर्भ, और कश्यप और अदिति के पुत्र वामन। कश्यप अदिति महात